एक सप्ताह का समय देते हैं एसपी को। एक सप्ताह में एसपी कार्रवाई नहीं करेगा तो इसी दिन पूर्वा पर विशाल धरना होगा और अपराधियों को चुनौती देंगे कि आओ आमने सामने लड़ाई करो। आगे हम लोग गांधी बाग आगे धरना प्रदर्शन होता है। जैसे ही इनको धमकी नहीं रुका और वैशाली एसपी आईटी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ अपराधियों पर, तो हम लोग सरकार के प्रशासन के खिलाफ और अपराधी के खिलाफ जनता के बीच आंदोलन करेंगे। फैजाबाद बस धमकी दिन में 4 बार इनको मिला, पूरा परिवार हतोत्साहित है। पूरा माने यार इसको देखिए, एसपी साहब से बात करते हैं। इनसे मिले हैं क्या कुछ? लालगंज हम लोग पहुँचे हैं। 2-3 दिन पहले श्री धर्मेंद्र शर्मा जी को जो धमकी मिला, तो धर्मेंद्र शर्मा जी के छोटे भाई का साला चंदन शर्मा है, वो हमारे ही छोटे भाई के मित्र का पुत्र है और हमारे गांव का ही हम भतीजा लगता है। उन्होंने कहा कि हमारे बहनोई को ऐसे धमकी मिला, तो मैं एसपी, आईजी और डीजीपी को एक साथ फ़ोन किया। फ़ोन किया तो एसपी कहा कि हम गनमैन को दे देते हैं। हम करीब 5 गनमैन दीजिए, तो हुआ। लेकिन हमारे ये कहना है कि जब से एनडीए का सरकार बना है और कह रहा है कि सुशासन का सरकार, और भी अति में काना हाजीपुर के कारा से लेके बेउर कारा और पूरे कारा से लोगों को धमकी मिल रहा है। लोगों की हत्या हो रहा है, लालगंज में हत्या हुआ, बैंक का लूट हुआ, सब जगह का हत्या लूट का चल रहा है। शराबबंदी हुआ, शराबबंदी से 32 हज़ार करोड़ रुपया प्रत्यक्ष हानि हो रहा है रेवेन्यू का बिहार सरकार के। और पूरा बिहार में जो शराब का ट्रक कटता है वो सत्ता द्वारा प्रायोजित ट्रक कट रहा है। जो अभी गार्ड मुहैया कराया गया है धर्मेंद्र जी, वो गार्ड मुहैया कराने से क्या समस्या का हल हो जाएगा? समस्या का हल होगा जब जो सरकार है, सुशासन का सरकार कर रहा है, दम्भ भर रहा है, और सरकार और सरकार के पदाधिकारी अपराधियों से मिले रहेंगे, तब तो नहीं, इससे समाधान नहीं होगा गार्ड से। लेकिन आप अपने पुरुषार्थ का भी, हमारा जनता यदि बिहार सरकार और बिहार सरकार के सरकारी पदाधिकारी हमारे लोगों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, तो हम सड़कों पर आएंगे और अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। लगातार जहाँ ये इनका लोकेशन है उसको अपराधी को कैसे मालूम चल जा रहा है? तो अपराधी के लोग, यहीं के लोग जो सब कुछ जानता होगा वो दे रहा होगा। जब जेल से रंगदारी मांगा जा रहा है तो और आम जो जगह है वहाँ से क्या महसूस? अब जेल में मोबाइल रखना मना है, कानूनन अपराध है, उसके बाद भी जेल में मोबाइल है। इसका मतलब सरकार द्वारा प्रायोजित अपराध हो रहा है बिहार के अंदर। इसके लेकर आप आगे क्या कुछ रणनीति? इसके लेके ये जो आज इनके हम पूछताछ के लिए आए हैं, इनको सांत्वना देने के लिए आए हैं, इनके साथ हम और हमारा पूरा जमात खड़ा है, और इनके साथ यदि छेड़छाड़ हुआ तो पूरे बिहार में जन आंदोलन का झड़ी लगा देंगे। सर, अभी आप वैशाली जिला से हैं, देख रहे हैं क्या पता चला है लालगंज में इससे पूर्व भी ऐसे घटना बिजनेसमैन के साथ हो रखा है, और ये प्रतिष्ठित बिजनेसमैन है लालगंज में, और प्रशासन से जो आप अभी देखे हैं सारे चीज़ों को। केवल लालगंज में बिजनेसमैन का नहीं हत्या नहीं हुआ, राकेश पासवान का हत्या हुआ, वो बिजनेसमैन नहीं था, उसका हत्या हुआ। उसके पहले एक महतो का हत्या हुआ, क्या महतो का नाम, बैजू महतो का, वो बिजनेसमैन नहीं था। बिजनेसमैन मुकेश साहु जी बिजनेसमैन थी, उनकी हत्या हुआ है। और उस हत्या में भी हम लोग आए थे, और हम लोगों से उनके ही बड़े भाई जो यहाँ का पूर्व विधायक थे वो सहयोग लेने को तैयार नहीं हुए। हम लोगों ने कहा कि धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और अपराधियों के खिलाफ सड़क पर खड़ा होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने ताकतमंद हैं, हम उसका फैसला कर लें, इसमें किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो हम लोग चुप हो गए। क्या आप बगल के हैं लालगंज में जो अभी चल रहा है प्रशासन या जनता के बीच में जो ये असमंजस है, क्या लग रहा है कि सही तरीके से लालगंज का भविष्य से कुछ लगेगा? लालगंज ही नहीं, पूरे बिहार में जो सरकारी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी है और सरकारी पदाधिकारी है, रिश्वत लेने के लिए थाना में बैठा हुआ है, पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है, दारू का ट्रक कटाता है सरकार प्रशासन के सह से, सरकार के सह से, और सरकारी आदमी दारू का ट्रक कटवाते हैं। और उसी पीस में धर्मेंद्र शर्मा जैसा जो सज्जन आदमी है पीछे जा रहे हैं।
इसके लिए जनता को गांधीवादी तरीके से धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सत्याग्रह का मार्ग चुनना चाहिए। जनता संगठित होगा तो अपराधी शिकस्त होगा, और सरकार को भी केवल माने बिचौलियों को ही केवल पैसा कमाने का नहीं देना चाहिए अवसर। सरकार को भी चाहिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री खड़ा करने का। यहाँ जो है बिजली उत्पादन का काम हो, यहाँ कृषि क्षेत्र में उद्योग लगे, चीनी मिल बैठे, वो ईंट से संबंधित समस्या का सब। जब नौजवान रोजगार परक होगा तो इस प्रकार के रास्ता नहीं जाएगा। तो नौजवान तो बैठा हुआ है, दारू का ट्रक कटवा रहा है, बेच रहा है, अपहरण कर रहा है, बेच रहा है, डाकाचरी कर रहा है, धमकी दे रहा है। अब इनको धमकी दे रहा है, 50,000 देने के लिए तैयार है। ऐसे चंदा मांगने का कोई जग के लिए 1,000 देंगे। इनको कहा कि नहीं आप 1 करोड़ दीजिए तो 50,000 देंगे। 50,000 क्यों? तू हमारा साला है कि क्या है तो तुम्हारा 50,000 दे? साला मांगा देंगे कि नहीं देंगे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, धमकी मिल रहा है, धमकी नहीं रुका और कोई इस पर कार्रवाई नहीं होगा तो आगे आप लोग क्या रणनीति बनाएंगे? आगे हम लोग गांधी भाई आगे धरना प्रदर्शन होता है। जैसे ही इनको धमकी नहीं रुका और वैशाली एसपी आईजी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ अपराधियों पर, तो हम लोग सरकार के प्रशासन के खिलाफ और अपराधी के खिलाफ जनता के भी जन आंदोलन करेंगे। और इसी एक सप्ताह का समय देते हैं एसपी को। 1 सप्ताह में एसपी कार्रवाई नहीं करेगा तो इसी त्रिपुरा पर विशाल धरना होगा और अपराधियों को चुनौती देंगे कि आओ आमने सामने लड़ाई करो।